टीम इंडिया ने की है भारी भूल और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में यह पड़ सकता है सबसे ज्यादा भारी। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। टीम इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो उस लेवल पर क्रिकेट नहीं खेला है जो हमने बैटल सीरीज में देखा था। और ऐसे में सवाल यह बनता है कि इंडीज के खिलाफ जिस तरह से संजू सैमसन ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी और संजू ने अपने बल्ले से 97 रनों की ना सिर्फ पारी खेली बल्कि भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा अपने घर में T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड करने के लिए। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि आप लीग मैचेस चाहे जैसा भी खेल लें, ग्रुप स्टेज हो, सुपर 6, सुपर 8, सुपर 12 जैसा भी आप खेलें, लेकिन जब ऐसे नॉकआउट मुकाबले आते हैं जहां पर सेमीफाइनल और फाइनल दांव पर होते हैं, तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है और यहां टीम इंडिया को भी किसी भी प्रकार की कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि टीम इंडिया जो है वो अच्छा नहीं कर रही है, बिल्कुल कोई ना कोई प्लेयर खड़ा हो जा रहा है, रन बना रहा है, विकेट्स निकाल रहा है, लेकिन अगर आप इस टीम इंडिया को देखेंगे, अगर हम लोग रियलाइज करें खुद से कि इस भारतीय टीम में क्या ऐसी कमजोरी है जो नजर आता है, उसमें कमजोरी नजर ये आ रही है कि टीम इंडिया जो है गेंदबाजी डिपार्टमेंट में पेस बॉलिंग में सिर्फ बुमराह के दम पर चल रही है। स्पिन के अंदर में अक्षर पटेल थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। उसके अलावा बल्लेबाजी के ऊपर अगर बात करेंगे तो संजू की बल के बल्ले से रन निकल गया है। शिवम दुबे नीचे बल्लेबाजी करते रहे, बीच में कभी हार्दिक चलते हैं कभी नहीं चलते। ईशान भी 2 पारियों से अच्छा नहीं कर पाए हैं। अभिषेक शर्मा को लगातार हमने मौका दिया है। अब आई होप कि अभिषेक अब सेमीफाइनल फाइनल में वो अपना जलवा बिखेर दें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक काम करने की जरूरत जो सबसे ज्यादा है वो ये कि 2 परिवर्तन आपको टीम में करना चाहिए। अगर ये 2 गलतियां आप नहीं सुधारेंगे फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। शायद आप इंग्लैंड को हरा दें अपने बल्लेबाजी से, कि क्योंकि वानखेड़े में मैच है, ड्यू भी आएगा, वहां पर बल्लेबाजी करना भी आसान होता है। लेकिन आप चाहे बोर्ड पर जितना भी रन लगा दें, अगर आपकी गेंदबाजी सक्षम नहीं है तो वो रन बन जाते हैं, चस हो जाते हैं। सच्चाई यह है दोस्तों, आप लोग भी इस पर गौर कीजिएगा। कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि वरुण चक्रवर्ती 2021 T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से उन्होंने मार खाई थी, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती हमने कहना शुरू किया जब से आए बैटल में अच्छा खेले। पिछले साल 1.5 साल से लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वर्ल्ड नंबर 1 T20I रैंकिंग के गेंदबाज हैं वो, लेकिन जब से साउथ अफ्रीका से उनकी पिटाई हुई है उसके बाद जिम्बाब्वे में के खिलाफ भी कोई खास उनका परफॉर्मेंस नहीं था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी, जबकि इंडीज इतनी अच्छी स्पिन गेंदबाजी खेलने के लिए नहीं जानी जाती है, वहां पर भी उनको जो है मार पड़ी है। मतलब यह है कि जब सामने स्पिन खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज आएंगे तो दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और चक्रवर्ती के साथ एक और प्रॉब्लम यह है कि जब उनको मार पड़ती है वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज्यादा करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद और कुटाई होती है। तो अगर आपका एक मेन बॉलर 4 ओवर में 50 रन देगा तो आपके लिए अच्छी बात तो नहीं है। तो पहला परिवर्तन तो यह कर देना चाहिए टीम इंडिया को कि भाई चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को अभी लेकर के आ जाओ। आपका मैच विनर है, कितना भी आप कह लीजिए आप उसको सपोर्ट करें ना करें, कुलदीप यादव इज योर मैच विनर, तो वो समझना पड़ेगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि बुमराह और अर्दीप 2 अच्छे गेंदबाज आपके पास में हैं। अर्दीप भी बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी टीम में 5वां बॉलर हार्दिक पांड्या है, 6ठा बॉलर शिवम दुबे हैं, क्या मोहम्मद सिराज को लाके हम 5वां बॉलर सिराज को बना करके 6ठा बॉलर क्या हार्दिक को नहीं बना सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शिवम दुबे को ही हम ड्रॉप कर दें? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शिवम दुबे की बल्लेबाजी बहुत कम आ रही है। इवन अक्षर पटेल और शिवम की बल्लेबाजी जिम्बाब्वे के खिलाफ बिल्कुल नहीं आई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है सिर्फ 4 गेंद खेलने के लिए आए थे शिवम दुबे। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुबे की जगह पर आप मोहम्मद सिराज को टीम में ले आओ। इससे होगा यह कि बल्लेबाजी आपके नंबर 7 तक की फिर भी रहेगी। और अगर आपके 6-7 बल्लेबाज भी अगर 16-17 ओवर में आउट हो जा रहे हैं तो फिर वो 8वां बल्लेबाज अगले 3 ओवर में कुछ नहीं कर पाएगा। यह बात माननी पड़ेगी और यह बात जितनी जल्दी गंभीर मान लेंगे उतना बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि अब जो है मोहम्मद सिराज अगर आ जाएंगे तो आपके 3 पेस बॉलर हो जाएंगे, बुमराह, अर्शदीप, सिराज। उसके बाद चौथा आपके स्पिन गेंदबाज हो जाएंगे, अक्सर 5वां कुलदीप यादव हो जाएंगे। फिर 6ठे बॉलर की भूमिका में हार्दिक पांड्या होंगे, यानी हार्दिक पर भी दबाव नहीं रहेगा। हार्दिक एकाद भी कर देंगे, अच्छी गेंदबाजी निकाल देंगे
तो भारतीय टीम के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन फिलहाल के लिए चीजें जो है वो वर्स्ट होती नजर आ रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये जो भारतीय टीम भूल कर रही है बार बार, क्या इस भूल की सजा कहीं हमें ज्यादा बड़ी तो नहीं मिलने वाली है? क्योंकि इंग्लैंड से व्यापार पा जाएंगे आने वाले समय में। अगर आप देखेंगे तो काफी मुश्किलें हमारे लिए बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका की टीम है। एक बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा वो ये, टीम इंडिया अभी तक जो मैचेस खेली है यूएसए के खिलाफ जो है, अगर आपको याद हो 161 रन पर हम आउट हो गए थे, 77 पर हम 6 थे। वहां सूर्य ने बनाया था रन 8.5 नंबर तक, ये बल्लेबाजी फ्लॉप हो गई थी। और उसके बाद हुआ ये कि सूर्य ने जो है वो रन बनाया 161 बनाया। और जब बाद में चस करने यूएसए की टीम आई तो उस मैच में बुमराह नहीं खेल रहे थे, लेकिन सिराज ने क्या जबरदस्त घातक गेंदबाजी की थी, 3 विकेट निकाले थे मैच में। और सिराज के साथ एक खासियत यह है कि जब भी वो बॉलिंग करते हैं वो फुल थ्रोटल में बॉलिंग करते हैं, और जब भी वो गेंदबाजी करते हैं सामने वाले बल्लेबाजों के 2-3 विकेट तो निकालते हैं सामने वाली टीम के। ऐसे में मोहम्मद सिराज का टीम में होना बेहद जरूरी है, और वो भी तब जैसे इंग्लैंड के खिलाफ आप वानखेड़े में ही खेलने वाले हैं। यहां पर अगर सिराज होंगे, आप सोचिए कितनी जबरदस्त गेंदबाजी लाइनअप होगी आपके पास में, कि आप अर्शदीप से 2 ओवर करा सकते हो। यहां पे 2 ओवर आप सिराज के निकाल सकते हो, 1 ओवर आप बुमराह का पावर प्ले में करा सकते हो, और 1 ही ओवर आप हार्दिक पांड्या से या अक्षर पटेल से करवा सकते हो। फिर मिडिल ओवर के फेज में जब आप आओगे तो आपके पास 2 कायदे के स्पिनर होंगे, जो कि 7वें ओवर से लेकर जो 15 ओवर तक की गेंदबाजी होती है, लगभग 9 ओवर का, उसमें आपके पास 7 ओवर ही गेंदबाजी स्पिन का होगा, 3 ओवर, अक्षर का 4 ओवर, कुलदीप का तो 7 ओवर गेंदबाजी हो गई। और फिर 2 ओवर जो बचते हैं उनमें आप क्या करो, हार्दिक से 1 ओवर और निकलवा लो। उसके बाद आपके पास बच जाते हैं 5 ओवर्स, और 5 ओवर्स में आपके पास बुमराह के 3 ओवर बचे रहेंगे। सोचिए जरा, 16, 18, 20 बुमराह गेंदबाजी करते हैं, और 17, 19 में 17वां ओवर जो है आपके पास में, आप चाहे तो अक्षर से करवा लें, बीच में निकलवा लें, या आप हार्दिक से करवा लें, और इवन वो भी जरूरत नहीं है, 17, 19 आपके अदीब कर देंगे। तो आपके अंतिम 5 ओवर है। 5 जो ओवर जो है आपके मेन फ्रंटलाइन पेसर्स के हैं, या सिराज का ओवर बचा हुआ है, उनसे करवा लीजिए। तो ये सारी चीजें आप करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरफ क्या टीम इंडिया की सोच जा रही है, क्योंकि मैं बड़े दाम करेंगे, मैं बड़े कर्दे के बाद देखने के बाद भारी मन से ये बात कह रहा हूं कि अगर भारतीय टीम, भगवान ना करे, अगर गलती से भी इन गलतियों की वजह से इंडिया अगर हारती है ना हम सबके हाथ में, सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं इतना कहना चाहूंगा गौतम गंभीर को और कप्तान सूर्य कुमार यादव को कि कोई बहुत बड़ी चूक हो जाए उसके पहले अपने गलतियों को छुपाने से अच्छा है उसको सही कर लिया जाए। सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था कि संजू को कहां खिलाएं, तिलक की जगह खिला ले, अभिषेक की जगह खिला ले। अच्छी बात है कि दोनों टीम में है, रिंकू की जगह खेल रहे हैं संजू, लेकिन जो ये बात कही गई थी संजू को क्यों खिला ले, से खिला ले। आखिरकार संजू ने ही आपको सेमीफाइनल का टिकट दिलवाया है, नहीं तो वेस्टइंडीज के खिलाफ ही हम लोग फंस गए थे। और वेस्टइंडीज के खिलाफ ही अगर फंसने का मतलब ये था कि हमारी टीम के लिए जो है वो कैंपेन का एंड हो जाता। लेकिन क्या हम सिर्फ सेमीफाइनल खेलने के लिए आए हैं, या हमें फाइनल में पहुंचकर ट्रॉफी जीतना है? और एक और बात बता दूं, यहां पे इंग्लैंड को आप हरा के फाइनल में पहुंच जाओगे, लेकिन जो फाइनल होने वाला है उसमें 2 टीमों में से कोई ना कोई एक टीम तो मिलेगी हमें, चाहे वो न्यूजीलैंड मिले, चाहे वो साउथ अफ्रीका मिले। अब इन दोनों के बीच जो मुकाबला होगा 4 तारीख को बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका जीता तो ये 2024 का रिमैच हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका का मनोबल हमसे ऊंचा है, उनकी टीम सबसे शानदार फॉर्म में चल रही है, चाहे उनके स्पिन बॉलिंग हो, पेस बॉलिंग हो, बैटिंग उनकी हो, सब कुछ फॉर्म में है उनकी। और अहमदाबाद का ग्राउंड है सो अलग, जहां पर वो हमें हरा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। न्यूजीलैंड भी आएगी तो न्यूजीलैंड स्पिन बड़ा अच्छा खेलती है, उनकी भी बल्लेबाजी बहुत काबिले तारीफ है, उनकी गेंदबाजी भी जो है वो मेकशफ वाली बात नहीं है। तो हमें दोनों तगड़ी टीमें मिलने वाली है। शायद हम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में चले जाएंगे, लेकिन एक गलती हम पर भारी पड़ जाएगी। तो अब आप लोगों से सवाल है, आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है? क्या आपको नहीं लगता है कि सिराज और कुलदीप को टीम में लाना चाहिए?